Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. We have started our chapter from gathering to growing food. हमने अपना चैप्टर हाफ नियर अबाउट कर लिया है. थोड़ा सा पेंडिंग है, वो हम आज की वीडियो में करेंगे. थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं. इस चैप्टर में अर्ली ह्यूमन बीइंग के बारे में है कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो एक जगह से दूसरी जगह पर सरवाइव करने के लिए घूमता रहता था. उसका मेन मोटिव था अपने आप को किस तरीके से सरवाइव किया जाए. सरवाइव रहने के लिए उसको सिर्फ ये अरेंज करना पड़ता था कि वो फूड को किस तरीके से अरेंज करे. तो फूड की सर्च के अंदर वो प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करता रहता था, शिकार करता था, हंटिंग करता था. उसे पहले फूड ग्रो करने का पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, 12,000 ईयर्स एगो की बात है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे कि जो ग्रासी एरिया था वो ज़्यादा हो गया और धीरे धीरे उसको पता लगने लगा और उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया. जैसे ही उसने फूड को ग्रो करना स्टार्ट किया तो उसको उस मतलब कि क्रॉप्स की देखरेख के लिए एक फिक्स जगह पर रहना उसने स्टार्ट कर दिया. उसने वहां पर एनिमल्स को टेम करना भी स्टार्ट किया. तो इसी सीरीज में हमारे को आज का क्वेश्चन है. आज हम कुछ मेजर साइट्स को मतलब स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं. जैसे कि मेहरगढ़ है और कश्मीर में जो एक साइट मिली थी बुर्जहोम, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ कैसे कैसे आर्कोलॉजिस्ट को प्रूफ मिले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. सो फॉर टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द आर्कोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द हाउसेज इन बुर्जहोम. देखो, बुर्जहोम जो है एक साइट है कश्मीर के अंदर. वहां पर आर्कोलॉजिस्ट को काफी मतलब कि अच्छे अच्छे अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं. और वो रिमेन्स पहले अगर हम हाउसेज से रिलेटेड लेते हैं तो उनको पिट हाउसेज मिले हैं बुर्जहोम के अंदर. द आर्कोलॉजिस्ट फाउंड पिट हाउसेज इन बुर्जहोम. ठीक है, पिट हाउसेज होते हैं जो गड्ढे के, पहले तो गड्ढा को डग किया गया, ठीक है, उसकी खुदाई की गई, फिर उसके नीचे जो घर बनाए जाते हैं उनको पिट हाउसेज कहा जाता है. तो ये पिट हाउसेज कहाँ मिले हैं? कश्मीर की साइड बुर्जहोम के अंदर. पिट हाउसेज वर डग इनटू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम. अब देखो, पिट हाउस बनाए गए, उनको जगह को डग किया गया और फिर उनको मतलब नीचे तक जाने के लिए वहां पर स्टेप्स भी बनाई गई हैं, स्टेयर्स भी मिली हैं आर्कोलॉजिस्ट को. These pit house may have provided shelter in cold weather. देखो, आजकल तो हम क्या है कि कोल्ड वेदर के अंदर हम चार दीवारी के अंदर रहते हैं, हमारे पास काफी सारे अरेंजमेंट भी होते हैं, वूलन क्लॉथ्स भी होते हैं. बट पहले के टाइम में वो इन पिट हाउसेज में मतलब कि शेल्टर फाउंड करते थे. जब वो मतलब अंडरग्राउंड रहते थे तो उनको सर्दी कम लगती थी. ठीक है, तो ऐसा आइडिया लगाया जाता है कि वहां पर मतलब शेल्टर मिलता था पिट हाउसेस के अंदर कोल्ड वेदर के अंदर, ठंडे मौसम के अंदर. तो ये था बुर्जहोम साइट के बारे में जो आर्कोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिले हैं. और वो स्पेशल क्या है? पिट हाउसेज उनको मिले हैं. इसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टोन टूल्स वर फाउंड इन बुर्जहोम. बुर्जहोम के अंदर जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो किस तरीके के हैं? द टूल्स फाउंड इन बुर्जहोम वर नियोलिथिक एज, वर ऑफ नियोलिथिक एज. नियोलिथिक एज का हिंदी में मीनिंग होता है नवपाषाण काल. बुर्जहोम के अंदर जो स्टोन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वो नियोलिथिक एज के हैं. दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर polished to give a fine cutting edge, and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. ओके, तो ये जो मतलब मिले हैं टूल्स बुर्जहोम साइट के अंदर, ये मेनली क्या है कि मोटर एंड पेस्टल्स क्या होता है, जो कि हम आजकल आपने सिलवटा देखा होगा जिसको हम पिसाई के लिए यूज करते हैं.
ठीक है। उनका यूज किया जाता था एड्ज कटिंग के लिए, एज ए मोर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज किया जाता था। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स जैसे कि पिसाई के लिए जो सिलवटा होता है, इस तरीके का एक मतलब औजार कह सकते हो, टूल कह सकते हो आप, वहां पर मिला है, उसका यूज किया जाता था ग्राइंडिंग ग्रेन के लिए और अदर प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए। मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे। आज के टाइम में भी आपके घरों में पहले तो होता था, आजकल उसकी जगह मिक्सी ने ले ली है, लेकिन अगर आपने कभी देखा हो तो मोटर्स एंड पेस्टल्स आज के दिनों में भी घरों में मिल जाते हैं। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड टू बी मेड एंड यूज्ड। देखो 1000 ईयर्स लेटर, काफी मतलब हजारों साल बाद भी एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड। पैलियोलिथिक टाइप्स के जो मतलब टूल्स थे उनको भी आजकल मतलब यूज किया जाता है, जो उस टाइम पर बनाए गए थे। एंड रिमेम्बर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और कुछ टूल्स जो है बोन्स यानी कि जो नुकीली हड्डियां होती है उनके भी बने होते थे। तो ये था बुर्जा होम के अंदर जो टूल्स मिले हैं उनके बारे में है। मेनली वो टूल्स स्टोन से बने होते थे, उनमें से कुछ स्टोन बोन के भी बने होते थे। मेनली यहाँ पर जो मतलब बताया गया है वो बताया गया है मोर्टार्स एंड पेस्टल्स के बारे में, जो एक सिलवटर टाइप मतलब कि टूल होता था जिसका यूज हम अनाज को मतलब ग्राइंड करने के लिए यूज करते थे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ बुर्जा होम। बुर्जा होम के जो पीपल थे वो किस तरीके से मतलब रहते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, तो उनके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। दे लिव्ड इन पिट हाउस विच वर डग अंडर द ग्राउंड, ये हम पहले ही कर चुके हैं। वो पिट हाउसेज यानी कि जो अंडरग्राउंड हाउस होते थे उनके अंदर रहते थे। दे हैड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, उनकी जो हर्ट्स होती थी उनके अंदर मतलब कि कुकिंग हर्ट्स मिले हैं, ठीक है, जहां पर वो कुकिंग करते थे। घर के अंदर भी मिले हैं और घर के बाहर भी मिले हैं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग कितने इंटेलिजेंट थे। यानी कि जब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जब मौसम अच्छा होता था तो वो मतलब घर के अंदर घर के बाहर खाना बनाते थे, लेकिन कभी गर्मी है तो जैसे घर के बाहर खाना बना लिया, तो अगर मौसम सही है तो अंदर खाना बना लिया। तो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही साइड कुकिंग हट्स मिले हैं बुर्जा होम की हट्स के अंदर। देयर टूल्स वर शार्प एंड वर ऑफ नियोलिथिक एज, उनके जो टूल्स थे वो काफी शार्प थे और नियोलिथिक एज के थे। दे यूज अर्थन पोट्स टू स्टोर फूड ग्रेन्स एंड कुक फूड, वो अर्थन पोट्स का यूज करते थे फूड को ग्रेन करने के लिए। और मतलब कि मिट्टी के बने हुए पोट्स, मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले हैं जिनमें वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे और फूड को मतलब कि कुक भी करते थे। मिट्टी की आजकल तो देखो स्टील है, एल्यूमिनियम है और नॉन स्टिक के भी यूटेंसिल्स हम हमारे किचन के अंदर देखने को मिलते हैं। बट उस टाइम के अंदर कैसे थे, अर्थन पोट्स थे यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे। दे बिगेन वोविंग क्लोथ्स, उन्होंने क्लोथ को वोविंग बुनना भी शुरू कर दिया था, यानी कि काफी मतलब डेवलप कर लिया था उन्होंने अपने आप को। उस टाइम के लोग काफी इंटेलिजेंट थे, हम ये कह सकते हैं। पिट हाउसेस के अंदर रहते थे, हर्थ मिले हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ, उनके टूल्स काफी शार्प थे। वो अर्थन पोट्स का यूज करते थे फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, और उन्होंने वोविंग भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये था उन लोगों के बारे में जो बुर्जा होम साइट के अंदर रहते थे, जो आर्कोलॉजिस्ट ने बताया है। इसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट द हाउसेज ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो उनके हाउसेज की क्या मतलब क्वालिटी थी, क्या फीचर्स थे, सो लेट्स सी। इन मेहरगढ़ रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ हाउसेज आर फाउंड। देखो अगर बुर्जा होम की बात करें तो वहां पर हमें पिट हाउसेज मिले, मतलब कि अंडरग्राउंड हाउसेज हमें मिले। बट जो मेहरगढ़ साइड थी वहां पर हमें स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर हाउसेज मिले हैं, यानी कि वर्गाकार और आयताकार आकृति के मिले हैं। ईच हाउस हैड 4
और मोर कंपार्टमेंट्स, हर घर के अंदर 4 या 4 से ज्यादा भी कंपार्टमेंट्स थे। सम ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, और इनमें से कुछ कंपार्टमेंट्स का यूज किया जाता था फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए, यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए। तो ये थी मेहरगढ़ के हाउसेस की फीचर्स। तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के अंदर थे और इनके अंदर 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स थे, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन कंपार्टमेंट्स का यूज फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए भी किया जाता था। सो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही है मेहरगढ़ साइट के अंदर। नाउ फॉर टुडे लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल ऑफ मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइट पे जो लोग थे उनके रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। देखो, जब भी किसी की डेथ हो जाती थी तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे, उनके फ्रेंड्स होते थे, वो काफी रिस्पेक्ट पे करते थे, उसको काफी मान सम्मान करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल की जाती थी। परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, और वह ऐसा भी बिलीव करते थे कि इनकी मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन है, यानी कि ऐसा सोचते थे कि ठीक है, ये इसकी बॉडी तो अब नष्ट हो जाएगी, बट इसकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करेगी। ऐसा माना अजम्पशन थी मेहरगढ़ के लोगों की। और जब वो दाह संस्कार करते थे, वो जलाते नहीं थे शव को, वो ब्यूरियल में बिलीव करते थे, यानी कि दबाते थे जो डेड बॉडीज होती थी। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट, ब्यूरियल का अरेंजमेंट किया जाता था, यानी कि शवों को दफनाया जाता था। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ के अंदर काफी सारी साइट्स मिली हैं। मेहरगढ़ के अंदर ब्यूरियल साइट्स, जिन्हें वो बोलते हैं ना, जहां पर बॉडीज को दफनाया जाता था, ऐसी काफी सारी साइट्स मिली हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स। देखो, कई जगह ऐसा भी प्रूफ मिले हैं कि डेड पर्सन को गोट्स के साथ, यानी कि बकरियों के साथ दबाया जाता था, विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। और हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसका मतलब ये था कि उनको मतलब नेक्स्ट वर्ल्ड में, उसकी अगली दुनिया के अंदर उसको फूड मिल सके। ठीक है, तो वो गोट को भी साथ में ही बरीड कर देते थे। तो ये था रिलीजियस बिलीव्स कि वो मरने वाले लोगों के साथ काफी सहानुभूति रखते थे, फ्रेंडली रहते थे, उनको टेक आफ्टर करते थे। डेथ के बाद उसको बरीड किया जाता था, यानी कि दबाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। और कई जगहों पर ऐसे भी प्रूफ मिले हैं जहां पर बकरियों को मतलब डेड बॉडी के साथ दफनाया गया, और ऐसा इसलिए किया जाता था, ऐसा हम मानते हैं कि जो डेड पर्सन है उसको अगली दुनिया के अंदर फूड मिल सके, वो भूखा ना रहे। ठीक है, तो ये था मतलब कि नियोलिथिक एज की मेजर साइट्स थी बुरजाहोम और मेहरगढ़ के बारे में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।